और देखिए बड़ी खबर है, उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले। इजराइल के जारित बैरक्स में रॉकेट हमले किए। हिजबुल्लाह ने 20 से ज्यादा रॉकेट दागे। तो लेबनान में जो विनाश हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर है। तबाही की असली पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि इजराइल एक ऐसे प्लान पर काम कर रहा है जिसमें सफल हुआ तो लेबनान दूसरा गाजा बन सकता है। ठीक उसी युद्ध नीति का इस्तेमाल लेबनान में करने जा रहा है जिस तरीके से गाजा में हमास ठिकानों को नष्ट कर दिया। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तरी बॉर्डर पर इजरायली सेना की तैनाती कर दी है, जिसमें टैंक और मिसाइल लॉन्चर लगा दिए। साथ ही कभी भी लेबनान की नदी लितानी के पार तक हमले किए जा सकते हैं। आखिर क्या है बेंजामिन नेतन्याहू का ऑपरेशन लितानी, जिसने लेबनान से लेकर ईरान तक की बेचैनी बढ़ा दी है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए ऑपरेशन लितानी के बारे में सब कुछ। कहीं पेजर फटा, कहीं वॉकी टॉकी, कहीं रेडियो सेट, और कहीं कार में धमाका। पिछले 48 घंटों में इसी तरह लेबनान दहलता रहा। ये धमाके सिर्फ लेबनान की राजधानी में नहीं हुए, बल्कि कई और शहरों में चीख पुकार मचती रही। बैरूत, बालबेक, अली अल नहरी, साइदा, गाजिया, लिबाया, सराफत, नबाती, खारायेब, मिर्जाऊ, आबाशिये, दायर देबा, शरीफा, तोरा, बिंत जिबेल। लेबनान के नक्शे में लाल रंग में दिख रहे ये वो इलाके हैं जहां इजराइल के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक से लेबनान दहल गया। हालांकि अभी ये दावा सिर्फ हिजबुल्लाह और ईरान कर रहे हैं कि इस हमले के पीछे इजराइल है। इजराइल ने हमले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, बल्कि इजराइल ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल ने सेना को उत्तरी बॉर्डर पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। टैंक के अलावा मिसाइल लॉन्चर भी तैनात किए जा रहे हैं। इजराइल को इस बात का अंदाजा है कि हिजबुल्लाह पलटवार जरूर करेगा, लेकिन इससे पहले इजराइल हिजबुल्लाह के मंसूबों को रौंद देना चाहता है। ये वही तस्वीरें हैं जिसमें साफ देख सकते हैं कि कैसे सेना का डिप्लॉयमेंट इजराइल के उत्तरी छोर पर किया जा रहा है। टैंक के अलावा दूसरे मिलिट्री व्हीकल्स भी तेजी से उन तमाम इलाकों पर लगाए जा रहे हैं जहां हिजबुल्लाह हमला कर सकता है। इजराइल ने हिजबुल्लाह का संचार सिस्टम नष्ट करके ये संदेश दिया है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। दरअसल इजराइल का लेबनान में हमला करना एक बड़े युद्ध का रिहर्सल है। इजराइल का असली ऑपरेशन तो अभी बाकी है। जिस मकसद के लिए इजराइल ने लेबनान में हजारों हमले करा दिए, पेजर से लेकर दूसरी डिवाइस में बारूदी विस्फोट करा दिया, वो मकसद है इजराइल का ऑपरेशन लितानी। दरअसल इजराइल चाहता है कि अब ठीक उसी तरह युद्ध में उतरे जैसे हमास ने सीधे हमले किए। इससे इजराइल को हमले करने का मौका मिल जाएगा और फिर बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर इजराइल लेबनान का दूसरा गाजा बना देगा। इस ऑपरेशन को शुरू करने की वजह समझिए। अभी तक अमेरिका भी हिजबुल्लाह पर बड़े हमले करने से रोक रहा था। दूसरी तरफ पिछले साल अक्टूबर से उत्तरी इजराइल के इलाके खाली खाली थे। इजराइल वहां लोगों को फिर से बसाना चाहता है और यही वादा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के लोगों से किया है। लेबनान को फंसाने के लिए इजराइल ने जाल बिछाया है जिसमें हिजबुल्लाह फंस गया है। अब अगर वो इजराइल पर हमले करता है तो इजराइल पूरे तरीके से ऑपरेशन लितानी शुरू करके हिजबुल्लाह का संपूर्ण संहार कर देगा। और अगर हिजबुल्लाह पलटवार नहीं करता है तो ईरानी प्रॉक्सी को बड़ा झटका लगेगा। उनके हौसले पस्त हो सकते हैं। ये एक तरीके से इजराइल की जीत होगी।
हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि हिजबुल्लाह इजराइल को तहस नहस करने की धमकी दे चुका है। तो लेबनान में धमाकों के बाद इजराइल की रणनीति है कि वो हिजबुल्लाह को सीधी जंग में लेकर आए। इसके लिए उसने ऑपरेशन लितानी शुरू किया है। हमले से बौखलाया हिजबुल्लाह लितानी नदी को पार करके इजराइल पर जैसे हमला करेगा, इजरायली सैनिक उन्हें खदेड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे और लितानी पार तक पहुंच जाएंगे। साल 2006 में लेबनान और इजराइल के बीच संयुक्त राष्ट्र ने समझौता कराया था, जिसमें रिजोल्यूशन 1701 के तहत लितानी नदी से आगे हिजबुल्लाह नहीं आ सकता। ये इलाका फ्री जोन घोषित कर दिया। लेकिन अब हिजबुल्लाह अगर लितानी पार करके आगे आया तो इजराइल भी लितानी तक पहुंच जाएगा और वहां उसके ठिकानों को तबाह कर देगा। लेबनान में बह रही लितानी नदी से इजराइल की तरफ का पूरा इलाका अपने कब्जे में लेना चाहता है, जिससे उत्तरी बॉर्डर को आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए इजराइल को बड़ा युद्ध लड़ना होगा। ये ठीक वैसा ही प्लान है जैसा इजराइल ने गाजा में किया है। बॉर्डर लाइन को खिसकाकर आगे कर दिया और अब गाजा के अलावा वेस्ट बैंक में रीसेटलमेंट कराकर यहूदी लोगों को बसाना चाहता है। अब इजराइल पूरा फोकस लेबनान पर करना चाहता है, इसलिए हिजबुल्लाह को पीछे ढकेलने की रणनीति पर काम कर रहा है। यही वजह है कि वो हिजबुल्लाह लड़ाकों को लितानी नदी और अल खियाम के पीछे ओक की पहाड़ियों तक धकेल देना चाहता है, जिससे उनकी कम दूरी के हथियार इजरायली पोस्ट पर हमला ना कर पाए। इसके अलावा यूएन द्वारा निर्धारित ब्लू लाइन को भी आगे बढ़ाकर लितानी के इस तरफ का यानी दक्षिणी लेबनान में नया बफर जोन बनाना चाहता है। हालात काफी खौफनाक हो गए हैं, इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना अमेरिकी दौरा रोक दिया है। वॉर कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर कई बड़े फैसले लिए गए। मीटिंग के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बयान दिया, युद्ध का नया फेज शुरू हो चुका है। हमारी सेना उत्तरी बॉर्डर की तरफ जा रही है। हम वहां भी इसी भरोसे के साथ युद्ध लड़ेंगे जैसा हमने गाजा में करके दिखाया। पीएम नेतन्याहू से लगातार बात हो रही है। चीफ ऑफ स्टाफ और शिन बेट चीफ उत्तरी सीमा पर पहुंच रहे हैं। दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह है कि गाजा में इजराइल को उलझा देख हिजबुल्लाह लड़ाकों ने न सिर्फ लितानी नदी को पार किया, बल्कि इजराइल की उत्तरी सीमा में घुसकर हमले किए। जिसमें उत्तरी इजराइल के इलाके शेबा फार्म्स, किरियत शिमोना, यरोन श्लोमी और नाकुरा में इजरायली सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। इस तरह से वहां रह रहे इजरायली जान बचाने के लिए पीछे चले गए। अब इजराइल दोबारा यथास्थिति लाना चाहता है, जिससे यहूदी कॉलोनी बसाई जा सके। लेकिन इस बार ऑपरेशन लितानी के जरिए दक्षिण लेबनान में घुसकर हमले करेगा। साथ ही लितानी बेसिन के एक बड़े हिस्से पर यहूदी लोगों को बसाकर हमेशा के लिए उस इलाके को लेबनान से अलग कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।